वेरिकोसील जो मर्दाना बांझपन की वजह है, क्या इसका ताल्लुक किसी तरीके से मर्दाना कमजोरी से भी है या नहीं है? सर्जिकल ओपीडी में और गायनी ओपीडी में ये बहुत कॉमन सवाल है जो अक्सर तौर पर डॉक्टरों से पूछा जाता है। तो इसका जवाब हाँ में है कि वेरिकोसील मर्दाना बांझपन के साथ साथ मर्दाना कमजोरी की भी वजह बनता है। सबसे पहले ये समझते हैं कि वेरिकोसील है क्या चीज। वेरिकोसील का मतलब है आपके स्क्रोटम में नसों का फूल जाना, मतलब कि जो ब्लड वेसल्स हैं वो किसी तरीके से आपके स्क्रोटम में फूल जाती हैं। वो वेसल जो आपकी टेस्टिस को ब्लड सप्लाई कर रही होती हैं। इसी वजह से वेरिकोसील बांझपन के अलावा आपको मर्दाना कमजोरी भी करा सकता है, आपके स्पर्म काउंट को डिक्रीज कर देता है और आपके नफ्स में तनाव के अमल को भी मुतासिर करता है। और ब्लड सप्लाई ना होने की वजह से आपका स्पर्म काउंट मुसलसल नीचे आता रहता है और आपके स्पर्म की जो मोटेलिटी है वो अक्सर तौर पर कम हो जाती है। और लोग ये पूछते हैं कि इसके सिम्टम या इसके अलामत कौन सी होती हैं। वेरिकोसील के 3 ग्रेड होते हैं, 1, 2 और 3, और मोस्टली जो 3 ग्रेड होता है वो सिम्टम पैदा करता है। ज्यादातर ये देखा जाता है कि आपके स्क्रोटम में वेसल्स पड़ी होती हैं, जो नसें हैं वो फूल जाती हैं, एक वर्म लाइक स्ट्रक्चर बनाती हैं। इसी वजह से आपको स्किन इरिटेशन होती है, आपको स्किन जो होती है वो डिस्कम्फर्ट फील कराती है, पेन होता है, आपको दर्द होता है। मोस्टली ये पेन और दर्द इतना शदीद नहीं होता, लेकिन कभी कभार ये शिद्दत भी इख्तियार कर सकता है और आपको बेचैनी महसूस होती है। जब लोगों को ये बताया जाता है, अवेयर किया जाता है कि इसका हल ऑपरेशन है, तो लोग घबरा जाते हैं। ये चीज आपको समझने की जरूरत है कि वेरिकोसील की अल्टीमेट जो ट्रीटमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ सर्जरी है। लेकिन लोग ये पूछते हैं कि क्या ये दवाई से ठीक होगा या बेहतर हो सकता है। तो ये चीज याद रखिएगा, इसके जो सिम्टम है वो किसी तरीके से कम हो सकते हैं। उसमें यह है कि अगर आप टाइट अंडरवेयर इस्तेमाल करेंगे तो आपका जो दर्द है उसकी शिद्दत कम हो जाएगी। और दूसरे नंबर के ऊपर है, अगर आप स्क्रोटल सपोर्ट इस्तेमाल करेंगे तो वो भी अंडरवेयर की तरह होती है, तो वो भी किसी हद तक आपको दर्द की जो शिद्दत है उसको बेहतर करा देगी। और उसके साथ साथ आप जो हैवी वेट लिफ्टिंग है वो नहीं करेंगे। अगर आपको मुसलसल कफ रहती है तो आप उसकी दवाई लेंगे, आपको कफ ना हो। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन रहती है तो उसके लिए भी आपको फाइबर डाइट लेना पड़ेगा और जो कॉन्स्टिपेशन की जो मेडिसिन है वो इस्तेमाल करेंगे, तो आपको किसी तरीके से ये जो सिम्टम है इनमें कमी महसूस होगी। लेकिन एक चीज समझने की जरूरत है, अगर आपको मर्दाना बांझपन है या किसी तरीके से मर्दाना कमजोरी है तो वेरिकोसील का जो अल्टीमेट हल या जो ट्रीटमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ ऑपरेशन ही है। तो ऐसे लोग जिनको वेरिकोसील है, उनको मर्दाना बांझपन और मर्दाना कमजोरी है, तो उनको ये चीज समझने की जरूरत है ये किसी दवाई से, किसी मेडिसिन से या किसी तरीके से स्क्रोटल सपोर्ट से खत्म नहीं होगा। आपको इसका ऑपरेशन कराना पड़ेगा और सर्जरी या ऑपरेशन के बाद आपका स्पर्म काउंट बेहतर होगा, आपका जो स्क्रोटल का ब्लड फ्लो है वो बेहतर होगा और आपका मर्दाना बांझपन भी खत्म होगा और आपकी जो मर्दाना कमजोरी है वो भी बहुत हद तक बेहतर हो जाएगी। इस मुख्तसर वीडियो का यहाँ पे एंड करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।